बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं CSS की प्रिपरेशन के लिए, और आज उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह ताला मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर पूछते हैं सर कि इसको हम कैसे तैयार करें और कैसे इसको स्टार्ट करें और कैसे इसको ख़त्म करें। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी एकेडमीज़ हैं और बहुत हैवी चार्ज करती हैं, और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु कांट अफोर्ड। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला जो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी वो गाइडेंस आपको पैसों के साथ कहीं बाहर से भी नहीं मिलेगी। तो लेट्स बिगिन विद सिंपल स्ट्रैटेजी। सबसे पहली चीज़ जो है वो बेस है आपकी, और वो आपने अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, और उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली इन चीज़ों को समझना है, CSS की साइंस को समझना है कि क्या है। नॉर्मली CSS एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन काफ़ी हैवी एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी करके जाएँ तो इतना हैवी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कम अज़ कम आपकी जो राइटिंग स्पीड है, सबसे पहली चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे, और डेली आप कम से कम 2 क्वेश्चन उसके बनाएं, और ताकि आपकी 6 से 7 घंटे की राइटिंग स्पीड हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, और आप एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको ख़त्म कर लेंगे। अभी मैं जो डिस्कशन होती है मेरी जो स्टूडेंट के साथ जो CSS कर गए हैं या CSS कर रहे हैं या जो फेल कर गए हैं या जो पास कर गए हैं, तो उनसे जो मैंने आइडिया लिया वो यही चीज़ें हैं कि आपको कम से कम 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को 3 घंटे में करना या 2 घंटे 40 मिनट के अंदर करना, वो एक मुश्किल टास्क बन जाता है अगर आपकी स्पीड ना हो। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 35 मिनट के अंदर कम से कम स्टैंडर्ड के कम से कम 6 पेजेस आप लिख सकें, और नीट क्लीन होना चाहिए वो पेपर, आपका साफ़ सुथरा पेपर हो, अच्छा खूबसूरत पेपर हो, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। तो उसको आपने इस तरीके से, सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी राइटिंग स्पीड, ताकि स्पीड इतनी हो कि आप 35 मिनट में 6 पेजेस लिख सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपकी राइटिंग खूबसूरत भी हो, ताकि आपका जो प्रेजेंट आप करें अपने पेपर को वो अच्छे खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो उसको ज़्यादा अच्छा ग्रेड करें। और नंबर 3, आपकी ग्रामर अच्छी हो, इंग्लिश ठीक हो, सिंपल इंग्लिश हो, और गलतियां ना हो। अक्सर ये होता है कि एक लाइन के अंदर स्टूडेंट जो है 2-2 3-3 गलतियां कर जाते हैं, और वो जो इम्प्रेशन है उसका बड़ा गलत जाता है एग्जामिनर को, तो वो बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता CSS में। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिन पे आपने काम करना है मेनली, और ये आपकी बेस है। इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप? नंबर 1, आप सिंपल सा एक रजिस्टर बनाएं, अच्छा सा बड़ा सा रजिस्टर बनाएं, या अपने हर सब्जेक्ट का एक एक रजिस्टर बनाएं, और उस सब्जेक्ट में आप 2-2 क्वेश्चंस अपने रोज़ या एक क्वेश्चन कम से कम शुरू करें, और रिसर्च करके उस क्वेश्चन को आप ख़ुद बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल खिलाफत मूवमेंट पाकिस्तान स्टडीज़ का एक सवाल आता है, पाकिस्तान अफेयर का, तो आप उसको नेट से देखें, गूगल बुक्स में जाएं, किताबें ढूंढें उसके ऊपर 2-4, प्लस उस पर 2-4 आर्टिकल ढूंढें, और उनके रेफरेंसेस के साथ उसको आप अटैम्प्ट करें। और तीसरा, आपके पास एक कोर किताब हो, मेन किताब, जिसको आप पढ़ेंगे वहाँ से। लेकिन आपने एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना। अगर आपने स्कोर अच्छा करना है उसके अंदर, तो आपको मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। वैसे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको अलग अलग बताऊँगा टेक्निक्स, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको बताऊँगा बेसिक्स। बेस आपने शुरू करनी है, अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, और वो है आपकी राइटिंग स्किल। जब तक आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी CSS पास नहीं कर सकेंगे। आपको नॉलेज बहुत आता होगा, सब कुछ आती होगी चीज़, लेकिन ऑन पेपर जब आप नहीं करेंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हैंडल इट। दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर वो है आपका नॉलेज बेस। CSS में नॉर्मली एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उसमें कभी भी आपसे 2+2 4 नहीं पूछा जाएगा, वो हमेशा घुमा फिरा के ही होता है। फॉर एग्जांपल टू नेशन थ्योरी पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ टू नेशन थ्योरी। उसमें पूछा जा सकता है कि हाउ द मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर इज इम्पैक्टिंग टू नेशन थ्योरी, या इज इट द टू नेशन थ्योरी इज रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स और नॉट, कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस पोज्ड बाय पाकिस्तान, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपका नॉलेज बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। उसका आई वुड एडवाइज़ यू कि आप रोज़ एक आर्टिकल पढ़ें
किसी भी अच्छे थिंक टैंक से डाउनलोड करके, और CFR है, ब्रूकिंग्स है, रैंड है, और इस तरह के और बहुत सारे अच्छे थिंक टैंक्स हैं दुनिया में जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसे चैटम हाउस है, रूसी है, पाकिस्तान के इपरी है, जैसे IRS है, मार्गला पेपर्स हैं, IPS है। ये अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं, इनकी आप पढ़ें। पिप्स है, जैसे इनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आपने अपना नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करना है। एक आर्टिकल रोज़ का अलग से पढ़ें और राइटिंग प्रैक्टिस करें कम से कम घंटा 2 घंटे रोज़, और उस पर अपने क्वेश्चंस, अपने जो अपना क्या कहते हैं उसे, कि जो कोर क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप खुद बनाएं। तो कम से कम आपकी 3 से 4 घंटे की रोज़ की प्रैक्टिस हो जाए राइटिंग की, प्लस आपके नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कोई भी आपको रिटन एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं कर सकता इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपने अपने आप को इसके अंदर इम्प्रूव करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है, और किन सब्जेक्ट्स को आपने, कोई भी सब्जेक्ट जो है ना माठा नहीं होता। ये तरीका होता है कि आप उसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से आपने शुरू करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करनी है, राइटिंग खूबसूरत करनी है, और नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामेटिकली अपने आप को बेहतर करना है, इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है अपनी। तो वो तभी होगी जब आप इंग्लिश लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। ये 4 तरीके हैं किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के। ठीक है, सो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट CSS एंड CSS इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। तो ये बेसिक्स हैं, इन पे काम शुरू करें, और कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जी हम कर रहे हैं इसके ऊपर, या हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, आप मुझसे पूछें और मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। थ्रू आउट आपने जब भी पेपर अटैम्प्ट करना है, जब तक पेपर अटैम्प्ट नहीं होता आपका, आपने जो तैयारी करनी है वो अपनी सिंगल पेन से करनी है, एक पेन से, एक ही पेन आपने यूज़ करना है थ्रू आउट। बॉल पॉइंट करें, इंक पेन करें, पॉइंटर करें, जो भी करें सेम हो, वही हो, और वो आप काफ़ी सारे लेके रख लें, क्योंकि जब आप पेन चेंज करते हैं, कैप लगाते हैं, तो डिफरेंट किस्म की उसकी राइटिंग अप्रोच बन जाती है, और पेन चेंज करेंगे तो आपकी राइटिंग भी चेंज होती रहेगी। तो अगर आपकी राइटिंग बुरी है, आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो राइट डेली। और अगर आपकी स्पीड कम है, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पीड कम होती है, तो वो कर नहीं पाते क्वेश्चंस, जो 4 क्वेश्चन करने होते हैं वो कर नहीं पाते। अगर आप एक क्वेश्चन भी स्किप करते हैं तो आपका CSS में जो समझ लें आप 80 में से 20 नंबर का क्वेश्चन स्किप कर जाता है, तो 60 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिकली आपने अच्छा स्कोर करना है, और अच्छा स्कोर करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, इन पे काम करना है, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप टेक्निक को मास्टर कर लें, CSS हलवा है, CSS कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बेस से शुरू करेंगे, और ये बेसिक्स आपने पहला लेक्चर मेरा जो मैंने आपको दे रहा हूँ आज, इसको आपने फोकस करना है और इस पे काम शुरू कर देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून विद मी। इंशाल्लाह ताला यू विल गेट बेनिफिट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।